नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट की जो कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, वहाँ के जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 में एक कहानी है कानों में कंगना। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। उस कहानी को हम आज पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। कानों में कंगना। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लत को हटाकर कहा। कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब क्या पहनूं? तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे बन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका हो, निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल सिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। बन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चतुर दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इन शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे? किसे एक तक देखती थी? कौन जाने? अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी? मैं क्या बता सकूं? जो हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खराखर उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह शाश्वत निस्तेज ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है? इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आँखें कहा कि उनके सहारे इस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, या नूरजहाँ ने आंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नहीं के किनारे वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े? किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती थी, जाती थी। कभी आम के तिकोरों से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि साल से कुशल जाने में, हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है? 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बाँस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चराने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे सोच सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इस दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवती का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के सोती की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्पवृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आँखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी सह महीने तक थकी रही। छत छत देवंगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं, यहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी बंसी ही तेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो फूले फटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। मगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन में विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा में मंडित है। वहाँ सिंह की चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे ये वहाँ जाकर यह संचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावत जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त संचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती है हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना में लिख आया हूँ, उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीतम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए।
समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्मग्रंथ में मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, आज मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर में कोई अकर कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस बनफूल को किस समन में ले चले? इस बंधन विहित स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले? कंकरी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फैल सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उथल पुथल हो, लेकिन इधर उधर से जलतरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर बन बन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति के निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आग पड़ी। एक अलौकिक भोलापन, उस निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस बनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिया में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए साँचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी छारी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सस्ती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कहीं वह सज धसकर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली मधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं छटपट अपना प्रेम सितकार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाहर से दौड़कर कतकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कहीं कहीं उसके प्रफुल्ल वदन पर उच्च आलोक की सता पूर्वजन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। आज अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी शेषता पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूँ ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल शेषता तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी सर जाती। यारों ने मुझे और भी सराह दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवस्तर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी।
लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि चिकनी बातें ही बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कत की कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकरी को अलंतक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालिनी बनी रही, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नचाने वाली की गले में सशक्त निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ जाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आँख मुदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही तक कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लोटता। घर पर आते ही जूही को पुकार था, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झाँके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार वक्त में बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निशब्द लेटी थी, लेकिन चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा जल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन के शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आँखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से बहाव पैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रख रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी थिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति त्वरित बेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उच्च पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली था, चक्रवर्ती राजा थे। अपने प्राणप्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहा। सरा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गई। आँखों पर की पत्ती खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। तो अब आइए हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे देख लेते हैं। किरण के पिता का नाम क्या था? किरण के पिता का नाम था योगेश्वर। किरण के पिता का नाम था योगेश्वर। अगला क्वेश्चन है, योगेश्वर कहाँ रहते थे? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में एक कुटीर बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर कहाँ रहते थे? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में।
कहानी में लेखक का नाम क्या है? कहानी में लेखक का नाम है नरेंद्र। कहानी में लेखक का नाम क्या है? नरेंद्र। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र का गुरु कौन था? नरेंद्र का गुरु था योगेश्वर। नरेंद्र का गुरु कौन था? नरेंद्र का गुरु था योगेश्वर। अगला क्वेश्चन, अध्ययन की पूर्णाहुति के दिन नरेंद्र अपने गुरु के लिए क्या क्या लाया था? आंसर होगा 1 जोड़ा पीतंबर और 5 स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र किरण के लिए क्या लाया था? नरेंद्र किरण के लिए 2 कंगन लाया था। किसकी आज्ञा से नरेंद्र योगेश्वर के पास जाकर धर्म ग्रंथ पढ़ने लगा? इसका आंसर है अपने पिता की आज्ञा से नरेंद्र धर्म ग्रंथ पढ़ने लगा। नेक्स्ट, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। किसने कहा? यह कहा योगेश्वर ने। नेक्स्ट 9 नंबर, किसके लिए नरेंद्र ने किरण को धोखा दिया? एक किन्नरी के लिए, एक किन्नरी के प्यार में पड़कर नरेंद्र ने किरण को धोखा दिया। नरेंद्र, किरण और योगेश्वर के अलावा इस कहानी में एक और पात्र भी है, उसका नाम क्या है? जूही। एक और पात्र है जूही। मरने के समय किरण ने नरेंद्र को क्या दिया? कानों का कंगना। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।